नमस्कार दोस्तों, मैं स्वर्ण कमल और आप सभी का विज़डम लाइब्रेरी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं हार्ट valve सर्जरी के बाद। आपका हार्ट valve सर्जरी हो गया, अभी आगे क्या करना है? घर पे कैसे रहना है? कैसे खाना है, क्या पीना है, चलना है, फिरना है, लोगों से मिलना है कि नहीं है, दवा कैसे लेना है, ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हार्ट valve सर्जरी के बाद जो पहला सवाल मन में आता है वो क्या मैं पहले जैसा हूँ या पहले जैसा बन जाऊँगा? ज़रूर, आप बिल्कुल पहले जैसे हैं, सिर्फ आपका valve चेंज हुआ है, जो आपके हार्ट और आपका शरीर एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये नया चीज़ जो आपके शरीर में लगा है वो आपके शरीर अपने हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें कोई चिंता नहीं कीजिए। दूसरा चीज़ क्या है, हार्ट valve सर्जरी के बाद दवा क्या लेना है, कैसे दवा लेना है, इतना सारा दवा कैसे लेंगे? जो मेन आपका दवा चलेगा वो है खून पतला करने वक्त के लिए दवा, जो एसिट्रोम या वारफारिन हो सकता है। एसिट्रोम और वारफारिन क्या करते हैं, उनको पतला करते हैं। और क्या दवा चलता है, हार्ट या हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए या धड़कन को कंट्रोल करने के लिए दवा चलता है। धड़कन कंट्रोल करने के साथ साथ और एक दवा चलेगा, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर का दवा आपको ज़रूर चलना है। तो ये मेन दवा है जो आपको चलना तो है। इसमें से एसिट्रोम या वारफारिन जो है वो होता है खून पतला करने का दवा। ये दवा हर हालत में ही आपको चलना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे आप दूसरा दवा लेना भूल गए या कुछ फाइनेंशियल इशू हो गया है या आप दवा खरीद नहीं पा रहे हैं, कैसे भी करके ये खून पतला करने वाला दवा हमेशा आपके पास रखिएगा। और इसका जैसे डोज होता है उसी हिसाब से आपको इसको लेना है। इसको कभी भी स्किप नहीं कीजिए, कभी भी इसको छोड़िए नहीं। खून पतला करने का दवा ज़रूरी क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है? हम लोगों का शरीर में जो खून होता है उसका टेंडेंसी होता है गाढ़ा हो जाता है। तो अगर आपका खून गाढ़ा हो रहा है तो वो गाढ़ा होके आपके भाल्व के ऊपर चिपक जाता है, जिससे कि हार्ट का भाल्व बंद हो सकता है और आपका जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए खून को पतला रखने से वो खून आगे पीछे जा सकता है, इससे हार्ट के ऊपर वो चिपकेगा। दूसरा चीज़ क्या होता, खाना कैसे खा, क्या क्या खाना खा? जी, खाना आप सब कुछ खा सकते हैं कि पत्तेदार जो साग है उसको छोड़ के, जैसे पालक, बथुआ, ये सब साग छोड़ के आप बाकी सब कुछ खा सकते हैं। खाने में थोड़ा सा आपको नमक, मिर्च, मसाला और तेल का कम इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी अगर आप स्मोकिंग करते हैं और शराब पीते हैं तो उसको भी छोड़ दीजिए कि उससे भी खून गाढ़ा हो सकता है। विटामिन के, जो पत्तेदार सब्जी रहते हैं उसमें विटामिन के रहते हैं, तो विटामिन के आपको नहीं लेना है। अगर आपका दूसरा कुछ सर्जरी होना है या दांत का ऑपरेशन होना है, दांत का कोई सर्जरी होना है जिससे कि खून बहने का थोड़ा सा डर हो, आप अपने दूसरे डॉक्टर से भी परामर्श कर लीजिएगा कि आपको विटामिन के का दवा या इंजेक्शन ना दे। आपका एक्सरसाइज, आपका जीवन शैली कैसा रहना है, लोगों से आप मिल सकते हैं कि नहीं? ज़रूर मिल सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बातें करिए उनसे, उनके साथ चलिए। आपको ध्यान क्या रखना है, आपका ज़ख्म, जब तक ना आपका ज़ख्म पूरा भर जाए, जब आपका ज़ख्म भर गया, सूख गया, उसके बाद ही आप सबसे अच्छे तरीके से मिल मिलाप कर सकते हैं। ज़ख्म के बारे में एक चीज़ और बोलना है, अगर आपको कभी भी लग रहा है कि ज़ख्म पे सूजन आ रहा है या लालपन आ रहा है या सूजन के साथ साथ वहाँ पे मवाद आ रहा है
बुखार आ रहा है, तुरंत आपके डॉक्टर से बात कीजिए या उनसे जाके मिल लीजिए। हो सकता है कि कुछ और दिन आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़े, तो वो ठीक हो सकता है, वो ठीक हो जाता है। अब सेक्सुअल लाइफ के बारे में आते हैं। इस ऑपरेशन के बाद सेक्सुअल लाइफ में कैसा रहता है? क्या आप सेक्सुअल लाइफ में पहले फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ही ज़रूरी है। ऑपरेशन के 5 से 1 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते के बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं करते हैं तो आपका हो सकता है कि कंधे में दर्द हो, आपका हाथ ना उठे, तो ये सब चीज़ एक नॉर्मल सा चीज़ है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी से ये सब चीज़ जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटी आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको ज़रूर सिखाए होंगे और स्पायरोमेट्री आपको ज़रूर करना है, उससे आपका फेफड़े का ताकत और बढ़ेगा, तो ऑक्सीजनेशन और अच्छा होगा, आपका ऑक्सीजन अंदर में और अच्छे से जाएगा, तो आपको अच्छा महसूस होगा। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ और एक चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे आईएनआर के बारे में, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आईएनआर आपको क्या रखना है और आईएनआर है क्या? आपका खून कितना पतला है, कितना गाढ़ा है, ये हम लोग को पता चलता है आईएनआर से। आईएनआर होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। आईएनआर किन मरीजों में कितना होना चाहिए? तो जो मैकेनिकल वाल्व वाले मरीज होते हैं उनका आईएनआर 2 से 3 तक होना चाहिए। जो टिश्यू वाल्व वाले मरीज होते हैं उसमें 1 से 2 तक होने से भी चलता है। मैकेनिकल वाल्व वाले मरीजों में जो खून पतला करने का दवा है वो पूरा जीवन चलता है, और टिश्यू वाल्व वाले मरीजों में वो कुछ दिन के बाद बंद हो सकता है, वो भी डॉक्टर के सलाह के अनुसार। तो ये सारे चीज़ आप लोगों से आज डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सब लोग अच्छे रहेंगे।